किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहिए है, शांति चाहिए है, तो इन दो चीजों पे काम कर लीजिए। पहला है वह है कि आप जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दीजिए, और जिन्हें आप भूल सकते हैं उनको माफ करना छोड़ दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर हूं। आज बात करेंगे एक छोटी सी कहानी। एक पिता था जो एक ऑफिस में वर्क करता था। उसे अपने ऑफिस से इतना लोड था, इतना प्रेशर था काम का, कि वो बहुत परेशान रहता था। जब वो शाम के ऑफिस से घर आता था तो अपने बच्चे को ऊपर चिड़चिड़ापन दिखाता था, अपनी बीवी के ऊपर चिड़चिड़ापन दिखाता था और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। किसी दोस्त का अगर फोन आया तो उन पर भी झिल्ला उठता था। परेशान होता था वो जब भी वो ऑफिस से आता, क्योंकि उस पर काम का जो प्रेशर था बहुत ज्यादा था। एक दिन क्या हुआ, एक उसका जो बच्चा था, और वो बच्चा आया कि पापा पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको झुल्ला के अपने बच्चे को भगा दिया, क्या अब जाओ यहां से, मैं क्या होमवर्क कराने के लिए बैठा हूं। वो बच्चा जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब इस व्यक्ति की गुस्सा शांत होती है तो वो सोचता है, यार चलते हैं, देखते हैं, बच्चे का होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करते हैं। जब तक ये व्यक्ति जो था उस घर में जाता है जहां पर उसका बच्चा सो चुका होता है, और अपनी जो कॉपी थी उसको अपने सर पर रख के, इस तरह से मुंह पर रख के वो सो जाता है। ये व्यक्ति जाते हैं और क्या करता है, ये व्यक्ति वो कॉपी उठा के जरा अलग रख देता है ताकि कि बच्चा अच्छे से सुख से सो सके। लेकिन जैसे ही कॉपी पर वो देखता है तो उस पर एक चीज लिखी थी, जिसके बारे में लिखा था कि जो काम हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते हैं, बाद में वही काम अच्छे लगते हैं। ये टाइटल था और ये बच्चे को इस चीज पर उनको निबंध लिखना था। ये बच्चे ने ये सारी चीजें लिख ली थी। इसके बाद उसमें लिखा था कि भगवान, थैंक यू सो मच उस कड़वी दवा के लिए जो मुझे या हमें सबको शुरू में तो बुरी लगती है, लेकिन बाद में वही हमें अच्छा सुकून देती है। थैंक यू सो मच उस अलार्म का जो सुबह हमें जगाती है, उठाती है। वो हमें सुबह कष्ट देती है लेकिन बाद में ये हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच भगवान मेरे जीवन में मेरे पिताजी को देने के लिए, क्योंकि इस जीवन में तो मेरे दोस्त के तो पिता ही नहीं है। ये बात पढ़ करके उस व्यक्ति की आत्मा झकझोर गई और वो भी सोचने लगे कि मेरे बेटे ने इतनी अच्छी चीज लिखी है और मैं क्या क्या खो रहा हूं, और क्या क्या मैंने इतनी जल्दी हार मान ली है किसी चीज के लिए। तो वो व्यक्ति भी जब इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो परेशान होते हैं, यार मेरे पास तो सब कुछ है और ये किसी लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो बच्चों का जो निबंध था उसको पढ़ के वो झकझोर जाते हैं और भगवान से बोलते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, देखिए। थैंक यू सो मच भगवान, हे ऊपर वाले, आपने मुझे घर दिया। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे आज इतना काम है, इतना लोड है, लेकिन मेरे पास नौकरी है। किसी के पास तो नौकरी ही नहीं होती। थैंक यू सो मच भगवान, मेरे पास ऑफिस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो ऑफिस ही नहीं होता। थैंक यू सो मच भगवान इतनी खुशियां देने के लिए कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों का तो परिवार ही साथ नहीं रहता। थैंक यू सो मच भगवान मुझे खाना देने के लिए, कि मैं खाना खा पा रहा हूं, मुझे खाना मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी तरह से जितनी भी चीजें उसको मिलती गई, सभी का उसने भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया किया। और उसने कहा कि जो भी जीवन में हमारे पास है उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि जीवन में जो आपके पास है वो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। इसलिए हमेशा जो भी आपके पास है, हमेशा खुश रहना उसी में सीखिए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए और दूसरों का भी हेल्प करिए, उन्हें भी हेल्प करते रहिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। यही कहानी, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, और जो भी कुछ भी हमारे पास है उस चीज का आपको थैंक यू बोलना है, और हमेशा धन्यवाद यानी कि ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा उपलब्ध कराइए। ये क्रिया आप करके देख लीजिए, आपके पास जो चीज नहीं है वो बहुत अच्छी मात्रा में आएगी। ये कभी नहीं कहना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये कहना है, हे ईश्वर
जो भी मेरे पास है बहुत खास है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप कहानी को लाइक करिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि अगली कहानी या अपना अगला टॉपिक आप क्या सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।